हेलो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में लेकर आए हैं क्लास 10 से प्रश्नावली 4.3 का ये पार्ट 2 है। पार्ट 1 में क्वेश्चन नंबर 1 और 2 हल कर लिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो पीछे वीडियो जाकर आप देख सकते हैं। अभी हम लोग प्रश्न हल करने वाले हैं प्रश्न संख्या 3 से, ठीक है, जिसमें दिया हुआ है कि निम्न समीकरणों का मूल ज्ञात करना है। ठीक है, इसे क्या करना है, मूल ज्ञात। से पहले यहाँ पे लिखते हैं हम लोग हल। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग प्रश्न को देख लेते हैं। प्रश्न में क्या दिया हुआ है, तो प्रश्न में दिया हुआ है x - 1/x = 3 दिया हुआ है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हर के रूप में 1 को लिखेंगे। ठीक है, यानी कि ऊपर वाला अंश होता है, नीचे वाला हर होता है, तो यहाँ पे हर में कुछ नहीं है तो 1 लिख दिए। अब क्या करेंगे, बाटा का घटाव हो गया तो बाटा का घटाव जैसे बनाते हैं वैसे इसको हल करेंगे। 1 और x का एलसीएम निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। ठीक है, अब 1 से x में भाग करेंगे तो x बार में भाग लगेगा, 1 से गुना करेंगे कितना है में, x में, तो हो जाएगा x²। x में 1 से गुना करेंगे तो x²। x में 1 से भाग करेंगे तो कट जाएगा, 1 बचेगा। 1 से गुना करेंगे 1 में तो 1 एकम 1 हो जाएगा। बराबर जो है 3 है तो 3 यहाँ पे लिख दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ पर भी क्या है, अंश है तो हर नीचे छिपा रहता है, तो नीचे हर के रूप में क्या लिखेंगे, 1 लिख देंगे। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस गुना करेंगे। ठीक है, तो x² - 1 में 1 से गुना करेंगे तो जेम का तेम आएगा, x² - 1 बराबर 1 से 3 में गुना करेंगे तो हो जाएगा 3x। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे, राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में लेकर आएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा x² और ये माइनस प्लस है तो क्या हो जाएगा -3x और -1 है तो 1 रहेगा, बराबर इधर क्या बच गया, 0 बच गया। ठीक है, तो बराबर 0 हम लोग लिख दिए। तो ये समीकरण जो है तो द्विघात समीकरण के रूप में ये है। ठीक है, तो लिखेंगे या द्विघात समीकरण या द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है, तो वो होता है ax² + bx + c = 0 के रूप का है। ठीक ना, व्यापक रूप का है, लिखेंगे का है। इसलिए ठीक है, जब ये व्यापक रूप का है इसलिए क्या करेंगे, अब a, b और c का मान ज्ञात करेंगे। तो a, b, c कैसे निकालेंगे वो आपको पिछले वीडियो में हम बता चुके हैं। ठीक है, तो a बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे x² की जगह पे x² है तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर 1 हो जाएगा। यहाँ x है तो यहाँ भी x है। b बराबर क्या हो जाएगा, b बराबर हो जाएगा -3। ठीक है, c बराबर क्या हो जाएगा, तो c बराबर यहाँ पे 1 दिया है तो 1 लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करेंगे, समीकरण को अब हम लोग क्या करेंगे, मूल ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो मूल ज्ञात करेंगे तो x बराबर क्या होता है, तो x बराबर लिखेंगे -b ± अंडर रूट, यहाँ हो जाएगा b² - 4ac बटा में 2a हो जाएगा। ये इसका क्या है, मूल ज्ञात करने का ये सूत्र हो गया। ठीक है, अब चलिए इस सूत्र पे हम लोग इसको लिख देते हैं। यहाँ क्या है, -b है तो b कितना है, -3 है तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस है तो माइनस, और कितना b का मान कितना दिया, -3 दिया तो -3 रख दिया जाएगा। ठीक है, प्लस माइनस दोनों है तो प्लस माइनस दोनों रख दिया जाएगा। रूट में है तो रूट में रख दिया जाएगा b², तो b² कितना है, -3² है। ठीक है, 3 है तो 3 कर देंगे, फिर माइनस है तो -4ac तो 4 के 4 हो जाएगा गुणे a का मान कितना है, 1 है तो a का गुणे c का मान कितना है, तो c का मान यहाँ पे दिया है 1, माइनस में है तो इसको भी माइनस में कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे कर देंगे -1। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब यहाँ पे क्या करेंगे, बाटा में 2a है तो यहाँ पे लिख देंगे बाटा में 2a। ठीक है, तो 2 का 2 हो जाएगा a का मान कितना है, 1 है तो गुणे 1 कर दिया जाएगा। ठीक है, अब चलिए इसको हल करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +3 हो जाएगा। तो प्लस लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस लिख दिया जाएगा, इसको हल किया जाएगा। रूट में है तो यहाँ पे लिखेंगे अंडर रूट, ये हो जाएगा 3 × 3 = 9 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और ये -4 से गुना करेंगे 1 में तो -4 हो गया। -4 से -1 में करेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ये हो जाएगा +4। बाटा में कितना हो जाएगा, बाटा में हो जाएगा 2 का पारा 1 बार तो 2 एकम 2 हो जाएगा। ठीक है, इतना हो गया। अब बराबर करके यहाँ पे लिखेंगे, ये हो जाएगा 3 और ये हो जाएगा +- 9 और 4 कितना हो जाएगा, 13, रूट में 13। बाटा में कितना हो जाएगा, बाटा में 2 है तो 2 लिख दिया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, x का मान यहाँ पे क्या है, प्लस माइनस है
तो इसका मूल ज्ञात करने के लिए एक बार प्लस लेंगे और एक बार माइनस लेंगे। तो सबसे पहले प्लस वाला चिन्ह लेते हैं। तो प्लस वाले चिन्ह को क्या कहा जाता है? धनात्मक। तो धनात्मक चिन्ह लेने पर यहाँ पे लिखेंगे धनात्मक चिन्ह, धनात्मक चिन्ह लेने पर तो पहले धनात्मक ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 3 और धनात्मक क्या है? प्लस है, प्लस √13 बटा में 2। एक ये आंसर हो गया और एक हो जाएगा ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक चिन्ह लेने पर। ठीक है, लेने पर ऋणात्मक मतलब माइनस, तो ये हो जाएगा 3, यहाँ प्लस लिए तो आप क्या लेंगे? माइनस, यहाँ पे √13 बटा में कितना हो जाएगा? 2। ये हो गया आपका आंसर। तो ये आपका x और यानी कि x का 2 मूल हम लोग ज्ञात कर लिए। तो अब क्वेश्चन नंबर हम लोग 2 पे चलते हैं। तो दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है x बटा x प्लस 4 माइनस x बटा x माइनस 7 इक्वल टू 11/30 दिया हुआ है। ठीक है, तो अब इसको हम लोग हल करेंगे। जैसे ये बटा में है वैसे ही ये भी बटा में है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे? x प्लस 4 और x माइनस 7 का एलसीएम निकालेंगे। ठीक है, तो निकालते हैं, यहाँ पे लिखते हैं हल और चलिए निकालते हैं। तो ये हो जाएगा x प्लस 4 इंटू एक्स माइनस 7, ये इसका एलसीएम निकल गया। ठीक है, अब यहाँ पे लाइन खींच देंगे और x प्लस 4 में क्या करेंगे? x प्लस 4 से यानी कि x प्लस 4 से दोनों में क्या करेंगे? भाग करेंगे पहले। तो x प्लस 4 से x प्लस 4 कट जाएगा, बच जाएगा x माइनस 7। x माइनस 7 में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 7। ठीक है, फिर यहाँ पे माइनस है तो माइनस का चिन्ह कर देंगे। ठीक है, फिर यहाँ पे x माइनस 7 से भाग करेंगे तो x माइनस 7 से x माइनस 7 कट जाएगा, बच जाएगा x प्लस 4। x प्लस 4 से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा x प्लस 4 हो जाएगा। ठीक है, बराबर, तो बराबर कितना है? तो 11/30 है, तो 11/30 लिख दिया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? हल करते हैं। तो इसको क्या करेंगे? हम लोग गुणा करेंगे। सबसे पहले हम लोग लिखेंगे x माइनस 7, ये कोष्ठ को हटा देते हैं, माइनस है तो माइनस लिख देते हैं। x माइनस से प्लस में गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस x और माइनस और प्लस, ये भी आपका प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। ठीक है, बटा में कितना हो जाएगा? तो बटा में अब ये क्या है? कुछ नहीं है, चिन्ह, यानी कि 2 कोष्ठ है, कोष्ठ के बीच में कोई चिन्ह नहीं है। यहाँ पे चिन्ह है तो ये माइनस है, लेकिन यहाँ चिन्ह नहीं है, इसका मतलब ये गुणा है। ठीक है, तो इसको गुणा करेंगे। तो सबसे पहले x से गुणा करेंगे दोनों में, तो लिखेंगे यहाँ पे x और यहाँ इंटू एक्स माइनस 7। ठीक है, फिर यहाँ पे प्लस 4 से गुणा करेंगे किस में? फिर इसमें x माइनस 7 में। ठीक है, बराबर कितना है? 11/30 है, तो 11/30 लिख दिया जाएगा। फिर यहाँ पे हो जाएगा आपका कितना? x और x, ये दोनों क्या है? प्लस माइनस है, प्लस माइनस दोनों क्या हो जाएगा? कट जाएगा। 7 और 4 दोनों माइनस में, तो कितना हो जाएगा? बराबर यहाँ पे दे देते हैं, 7 4 11 हो जाएगा, माइनस 11। बटा में कितना हो जाएगा? x में 1 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा x स्क्वायर, x में 7 से गुना करेंगे तो प्लस माइनस माइनस 7x हो जाएगा। और यहाँ पे प्लस 4 है, प्लस 4 से x में करेंगे तो 4x हो जाएगा, और प्लस और माइनस गुना करेंगे 7 चौका 28, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, माइनस 28। ठीक है, इतना हो गया। बराबर 11/30 है, तो 11/30 लिख दिया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब इसमें हम लोग को क्या करना है? इसमें हम लोग को एक बार इसको और हल करेंगे, एक लाइन और लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले लिखेंगे -11 बटा, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये -7 है, ये क्या है? प्लस 4x है। ठीक ना, तो माइनस में से प्लस को क्या करेंगे? माइनस कर देंगे, तो 7 में से जब 3 घटाएंगे, 4 घटाएंगे तो क्या बचेगा? 3 बचेगा, तो यहाँ हो जाएगा -3x। ठीक है, और -28 है तो 28 तो वैसे ही रख दिया जाएगा, बराबर 11/30 हो गया। ठीक है, चलिए ये हो गया। अब हम लोग इसको क्या करेंगे? क्रॉस गुना करेंगे। ठीक है, तो क्रॉस गुना करेंगे तो 11 से गुना करेंगे इसमें, और फिर -11 से गुना करेंगे इसमें। ठीक है, यानी कि क्रॉस ऊपर का नीचे, नीचे का ऊपर गुना कर देंगे। तो जब गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? चलिए गुना कर लेते हैं। तो गुना करेंगे तो हो जाएगा 11 से इसमें करते हैं तो हो जाएगा 11 एक्स स्क्वायर, फिर 11 से 3 में करेंगे तो 11 3 33 एक्स हो जाएगा, फिर 11 में 28 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा आपका कितना? 11 का पहाड़ा 11 में 28 से गुना करेंगे तो 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे हम लोग कितना बार? 8 बार, तो हो जाएगा 11 8 88, 88 किया 88 में बच गया 8, 11 दूना 22, और 22 और 8 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 30। ठीक है, बराबर बराबर क्या लिखेंगे? अभी 30 से इसमें 11 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 0 के 0 और 11 33। ठीक है, प्लस माइनस माइनस। ठीक है, इतना हो गया। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब हम लोग इसको क्या करते हैं? ये राइट साइड में, तो इसको लेफ्ट साइड में लेकर चले आते हैं। तो लिखते हैं यहाँ पे
11x स्क्वायर माइनस 33x, और ये क्या हो जाएगा माइनस 308, और ये 330 इधर क्या है माइनस में है, तो जब साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा 330 प्लस हो जाएगा, बराबर क्या बच गया 0, तो बराबर 0 हम लोग वहां पे लिख देंगे। ठीक है, अब चलिए यहाँ पे करेंगे 11x स्क्वायर माइनस ये कितना है 33x, और ये हो जाएगा आपका कितना हो जाएगा, चलिए तो इसको देख लेते हैं कितना हो जाएगा, 308 है माइनस में, 330 है प्लस में, तो 330 में से 308 को माइनस कर दीजिएगा तो क्या बचेगा 22 बचेगा। तो यहाँ पे लिख देते हैं अधिक वाला कौन है ये 330, तो प्लस वाला चिन्ह लिखेंगे, प्लस यहाँ पे 22 कर देंगे, बराबर 0 है तो 0 लिख देंगे। ठीक है, अब देखिए ये सब 11 के पहाड़ा में, यानी कि सब में 11 कॉमन है, सब में 11 क्या है कॉमन है, तो सब में 11 से क्या करेंगे भाग कर देंगे। ठीक है, तो भाग करेंगे 11 से 11 कट जाएगा तो बच जाएगा x स्क्वायर, फिर 11 से 33 कट जाएगा, 11 तिया 33, 3x बच जाएगा, फिर 11 दूना 22 हो जाएगा, दो बार में बराबर 0। ये कैसे आ गया, तो यहाँ पे लिख देंगे 11 से भाग करने पर। ठीक है, 11 से सब में भाग कर दिए तो इतना मिल गया। ठीक है, ये समीकरण के रूप में हो गया। ठीक है, अब इसको हम लोग क्या करेंगे, चाहे तो इस रूप में कर सकते हैं, ठीक है, और चाहे तो क्या करेंगे बीच वाले को खंडित करके हम लोग इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बीच वाले को ही हम लोग करते हैं। ठीक है, तो बराबर यहाँ पे क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर। ठीक है, अब ध्यान से समझिए इसको कैसे करना है, पिछले वीडियो में बताया जा चुका है, इसमें भी देख लीजिए। एक्स स्क्वायर से 2 में गुणा करेंगे तो कितना होगा 2x स्क्वायर, यहाँ पे रफ करते हैं 2x स्क्वायर होगा ना। अब यहाँ पे बीच में क्या है माइनस 3x है, तो माइनस 3x है, माइनस 3x को ऐसे दो भागों में क्या करना है तोड़ना है। ठीक है, माइनस x को दो भागों में तोड़ना है कि गुणा करने पर इतना आ जाए 2x स्क्वायर आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर जो मूल संख्या है 3x वही रह जाए, माइनस 3x वही रह जाए, तो कौन सा संख्या होगा, तो यहाँ पे अगर ले लेते हैं माइनस 2x और एक ले लेते हैं माइनस x, माइनस 2x और माइनस x ले लेंगे तो माइनस 2x में 1 से गुना करेंगे तो माइनस माइनस प्लस 2x स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस 2x और माइनस x जोड़ेंगे तो 2 और 1 3x हो जाएगा। ठीक है, यानी कि हम लोग इसके जगह पर इसको हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं, यहाँ पे x स्क्वायर है तो x स्क्वायर माइनस क्या है, इसके जगह पर लिखेंगे 2x माइनस x, तो लिखेंगे माइनस 2x माइनस x, और प्लस क्या है लास्ट में 2 है तो 2 लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब ये देखेंगे कॉमन क्या है दोनों में, तो कॉमन दोनों में x है तो x ले लेंगे, एक x से एक x कट गया, x बच गया, x माइनस x कट गया, क्या बच गया 2 बच गया। ठीक है, ये दोनों में क्या कॉमन है, ये दोनों में कुछ कॉमन नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे ले लेंगे -1, क्या ले लेंगे -1 ले लेंगे, तो माइनस से माइनस कट गया और यहाँ पे क्या हो जाएगा x बच जाएगा, और माइनस और प्लस क्या हो जाएगा माइनस 2 के 2 हो जाएगा, बराबर क्या बच गया 0। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखेंगे x माइनस 2 x माइनस 2, यानी कि दोनों के क्या है कोष्ठ के अंदर दोनों सेम संख्या है, तो हम लोग कॉमन है ले लेंगे, क्या लेंगे x माइनस 2, और यहाँ बाहर क्या है x है, और यहाँ क्या है -1 है तो -1 ले लिया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। अब इसे क्या करेंगे शून्य ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो शून्य कैसे ज्ञात करते हैं, तो लेते हैं x माइनस 2, यहाँ पे लेंगे x माइनस 2 बराबर 0। ठीक है, तो x माइनस 2 बराबर 0 लेंगे तो x बराबर, और -2 इधर है, जब साइड चेंज होगा तो +2 में चला जाएगा, तो x बराबर क्या आ गया 2 आ गया। ठीक है, और दूसरा जो है वो ले लेंगे x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर इसका क्या हो जाएगा -1 है, जब साइड चेंज होगा तो ये हो जाएगा +1, क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा। लिखेंगे अतः इसका मूल, अतः मूल बराबर, यानी कि लिखेंगे x बराबर, ठीक है मूल यही है ना x, यहाँ लिखेंगे x बराबर क्या है, एक 2 है और एक 1 है, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए ये क्वेश्चन नंबर 3 का हम लोग 1 और 2 दोनों प्रश्न आसानी से हल कर लिए। अब हम लोग चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 में दिया हुआ है कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु वर्षों में दिया हुआ है का व्युत्क्रम, और अब से 5 वर्ष पश्चात आयु के व्युत्क्रम का योग 1/3 है, तो उसकी वर्तमान आयु ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो वर्तमान आयु कितना है ये ज्ञात करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल और इसको शुरू करेंगे। माना कि रहमान की वर्तमान आयु बराबर कितना ले लेते हैं x वर्ष, कितना ले लेते हैं x वर्ष ले लेते हैं। माना कि रहमान की वर्तमान आयु x वर्ष है। अब आगे दे रहा है
कि 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, 3 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब क्या आ जाएगा 3 वर्ष पहले, तो यहाँ पे लिखेंगे 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष पूर्व रहमान की आयु, रहमान की आयु बराबर कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3 वर्ष पूर्व, यानी कि हो जाएगा 3 वर्ष पहले, तो हो जाएगा x माइनस 3, क्या हो जाएगा x माइनस 3, क्योंकि अभी उसका वर्तमान आयु x वर्ष है और 3 वर्ष पूर्व का मतलब हो जाएगा 3 साल पहले, तो 3 साल पहले कितना हो जाएगा, तो वर्तमान आयु में से 3 वर्ष क्या करेंगे घटा देंगे, तो हो जाएगा 3 वर्ष पूर्व। आगे दे रहा है का व्युत्क्रम, ठीक ना, अब ये हो गया x माइनस 3, अब लिखेंगे इसका व्युत्क्रम, क्या लिखेंगे इसका व्युत्क्रम, व्युत्क्रम क्या हो जाएगा, व्युत्क्रम बराबर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे क्या है x माइनस 3 है, कुछ नहीं है, तो नीचे एक छिपा हुआ है, और व्युत्क्रम लिखने के लिए अंश को हर में और हर के जगह पे अंश को यानी कि पलट देते हैं, क्या करते हैं पलट देते हैं, तो इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा 1/x माइनस 3 हो जाएगा, ठीक है। नीचे कुछ नहीं तो एक छिपा हुआ था, एक ऊपर चला गया, x माइनस 3 नीचे आ गया, इसका ये व्युत्क्रम हो गया, ठीक है। आगे देखिए, आगे दे रहा है कि 5 वर्ष पश्चात, 5 वर्ष पश्चात का मतलब 5 साल बाद, तो यहाँ पे लिखेंगे 5 वर्ष बाद रहमान की आयु, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु कितना हो जाएगा, अभी तो x वर्ष है, तो x में क्या करेंगे 5 जोड़ देंगे, x में 5 जोड़ देंगे, इसका व्युत्क्रम भी लिख लेते हैं, तो इसका भी व्युत्क्रम हो जाएगा, इसका व्युत्क्रम, ठीक है, व्युत्क्रम, यहाँ पे व्युत्क्रम आधा तो छूटा हुआ है, व्युत्क्रम, ठीक है, हो गया। तो 5 वर्ष पश्चात यानी कि 5 वर्ष बाद इसका व्युत्क्रम कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 1/x + 5 हो जाएगा, ठीक है, यानी कि 5 साल बाद, 5 वर्ष बाद रहमान की आयु x + 5 हो जाएगा, और इसका व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x + 5 हो जाएगा, ठीक है। अब चलिए प्रश्न से फिर चलते हैं हम लोग, क्या कह रहा है का योग 1/3 है, तो अब चलते हैं हम लोग प्रश्न से, प्रश्नानुसार, ठीक है। तो प्रश्नानुसार क्या कर रहा है, दोनों का व्युत्क्रम का योग, तो एक दिया है 1/x माइनस 3 और प्लस एक दिया है 1/x + 5, दोनों को जोड़ने पर कितना आएगा, तो 1/3, तो लिखेंगे 1/3, चलिए हो गया। अब इसको हम हल करेंगे, x माइनस 3 और x + 5, ये दोनों का सबसे पहले क्या करेंगे एलसीएम निकालेंगे, ठीक है, तो हो जाएगा x माइनस 3 इंटू x + 5, ठीक है। एलसीएम निकाल कर क्या करेंगे लाइन खींचेंगे, तब लिखेंगे x माइनस 3 से इसमें भाग करेंगे, तो x माइनस 3 से इसके एलसीएम में भाग करेंगे तो x माइनस 3 कट जाएगा, बच गया क्या x + 5 बच गया, x + 5 से 1 में गुना करेंगे तो हो जाएगा x + 5, ठीक है। फिर यहाँ प्लस है तो प्लस का चिन्ह देंगे, x + 5 में x + 5 कट जाएगा, x माइनस 3 बच जाएगा, x माइनस 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x माइनस 3, ठीक है, बराबर 1/3 है तो 1/3 लिख दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, इसको हम लोग लिख लेते हैं x + 5 + x माइनस 3 बटा, यहाँ पे क्या है दो यानी कि कोष्ठ है, कोष्ठ के बीच में कोई अगर चिन्ह नहीं है तो ये गुणा है, तो इसको हम लोग गुणा करेंगे, x में 1 से गुणा करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे x, 1 से गुणा दोनों में करेंगे x + 5 में लिखेंगे x + 5, फिर यहाँ पे क्या करेंगे, फिर यहाँ पे लिखेंगे +5 और फिर लिखेंगे x माइनस, ये हो जाएगा आपका 1 से गुना किए तो x + 5 हो गया, फिर -3 से गुना करना है, किससे -3 से गुना करना है, -3 से, क्योंकि पहले 1 से करेंगे तब -3 से करेंगे, -3 से करेंगे तो हो जाएगा x + 5, ठीक है, बराबर में 1/3 है तो 1/3 रहेगा, यहाँ पे x और x दोनों जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा 2x हो जाएगा, ये हो गया 2x और प्लस यहाँ पे 5 में से 3 घट जाएगा तो हो जाएगा 2, ठीक है, और बाटा में कर देंगे, x में 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा x² और x में 5 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 5x और -3 से करेंगे x में तो हो जाएगा -3x और -5 में करेंगे तो -3 से 5 में करेंगे तो 5 3 15 -15 हो जाएगा, ठीक है, इतना हो जाएगा, बराबर 1/3 है तो 1/3 लिख दिया जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, आगे हम लोग हल करते हैं। अब यहाँ पे लिखेंगे x यानी कि ये हो जाएगा आपका 2x + 2 बटा, ये x² है तो x² रहेगा, और यहाँ पे 5x और यहाँ पे है 3x, दोनों एक कास्ट का, दोनों एक जाति का है, तो 5x में से 3x को माइनस करेंगे तो 2x बचेगा, तो यहाँ पे लिखेंगे +2x और माइनस कितना है -15 है तो उसको लिख दिया जाएगा, 1/3 है तो 1/3 लिख दिया जाएगा, ठीक है। चलिए
यहाँ तक हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसको क्या करेंगे, क्रॉस गुना कर देंगे, ठीक है। तो क्रॉस गुना हम लोग उधर कर लेते हैं। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, एक से गुना करेंगे इसमें, तो जो कहते हैं हो जाएगा, तो लिख देंगे हम लोग एक्स स्क्वायर प्लस 2x, यहाँ पे लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 2x, अब तब क्या है -15 बराबर, ठीक है। अब यहाँ 3 से गुना करेंगे किस में, 2x प्लस 2 में, ठीक है। तो करेंगे तो हो जाएगा 3 दूना 6, ठीक है। कितना हो जाएगा, पहले यहाँ पे लिख देते हैं 3 और लिख देते हैं 2x प्लस 2, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करेंगे, गुना करेंगे तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15 बराबर 3 दूना 6x और 3 दूना 6, ठीक है। अब चलिए इसको क्या करेंगे, राइट साइड में है तो लेफ्ट साइड में एक साथ लेकर आएंगे, तो हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस 2x और 6x इधर क्या है, माइनस प्लस है, तो इधर आके 6x माइनस हो जाएगा, -15 है, और 6 इधर क्या है प्लस में है, तो ये भी साइड चेंज करेगा तो ये भी माइनस हो जाएगा, बराबर 0 बच गया, ठीक है। यहाँ पे करेंगे एक्स स्क्वायर और ये क्या है 6x आपका माइनस है, 2x आपका प्लस है, 6 में से 2 घटेगा तो -4 बचेगा, तो -4x लिखेंगे, दोनों माइनस है, दोनों माइनस है तो क्या हो जाएगा 15 और 6 -21 हो जाएगा, बराबर क्या बच गया 0, ठीक है। चलो अब यहाँ पे लिखेंगे द्विघात समीकरण में हो गया, तो लिखेंगे या द्विघात समीकरण ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 के रूप का है, 0 के रूप में है, ठीक है। इसलिए क्या करेंगे, इसलिए a का मान निकालेंगे, तो a बराबर क्या हो जाएगा, a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर क्या हो जाएगा यहाँ पे -4 और c बराबर क्या हो जाएगा -21, क्या हो जाएगा -21 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब हम लोग सूत्र लिखते हैं, x बराबर क्या होता है, तो -b प्लस माइनस अंडर रूट क्या होता है, तो ये होता है b स्क्वायर -4ac बटा में होता है 2a, ठीक है, बटा में 2a होता है। चलिए यहाँ तक हो गया। अब हम लोग इसका मान हम लोग रख देते हैं, तो बराबर b स्क्वायर, b कितना है 4 है, तो लिखेंगे माइनस, और यहाँ पे दिया है -4 तो रख देंगे -4, प्लस माइनस है तो प्लस माइनस b स्क्वायर, तो पहले रूट लिख देते हैं b स्क्वायर, यानी कि हो जाएगा -4 के स्क्वायर, -4 स्क्वायर -4 गुणे a का मान कितना दिया है 1 और c का मान दिया है -21, तो रखेंगे -21, बटा है तो बटा में कर देंगे 2 गुणे a का मान है 1 तो रख देंगे 1, ठीक है। चलिए अब यहाँ से हम लोग हल करेंगे, प्लस ये क्या है माइनस माइनस है, तो माइनस में क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, 4 हो जाएगा प्लस माइनस, इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 चौका 16 माइनस और माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, जब गुना करेंगे तो 4 एकम 4 और 4 दूना 8 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हो गया 84, ठीक है। अब यहाँ पे बटा में कितना है 2 है तो 2 a कर देंगे, यहाँ पे रूट है तो रूट को वैसे ही रख दिया जाएगा, ठीक है। चलिए अब इसको हम लोग क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। अब इसको हम लोग लिख लेते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए उसके बाद यहाँ पे क्या है 4 है तो 4 लिखेंगे, प्लस और माइनस कितना है, जोड़ेंगे तो 6 बचा 10 के 0 हो जाएगा, हाथ में 1 8 9 और 1 हारसिन 10, 100 हो जाएगा, बटा में 2 हो जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे लिखेंगे 4 के 4 हो जाएगा, प्लस माइनस रूट हटाएंगे 10 का 100 का, तो 10 देंगे 100 10 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 10, बटा में कितना है 2 है तो 2 लिख दिया जाएगा, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे प्लस है माइनस है, तो सबसे पहले हम लोग धनात्मक लेंगे, क्या लेंगे धनात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है। चलिए पहले धनात्मक ले लीजिए, तो ये हो जाएगा 4 + 10/2, कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 10 और 4 14 बटा में 2, दोनों कट जाएगा तो बराबर 7, कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। दूसरा ऋणात्मक लेंगे तो हो जाएगा ऋणात्मक, ठीक है। ऋणात्मक लेने पर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 - 10/2 कट जाएगा, तो 10 में से 4 घटेगा तो -6/2, दोनों कट जाएगा तो -3 हो जाएगा, कितना हो जाएगा -3। तो यहाँ x का मान एक प्लस आ गया और एक क्या आ गया माइनस में आ गया, तो क्या कभी इसका उम्र जो है कभी माइनस में हो सकता है, उम्र किसी का भी कभी माइनस में नहीं हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे लिखेंगे उम्र ऋणात्मक नहीं हो सकता है, इसलिए x बराबर कितना होगा 7,
मान्य होगा। ये आपका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या दिया हुआ है कि एक क्लास टेस्ट में शेफाली के गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग कितना है? 30 है, यानी कि कुल उसको 30 अंक प्राप्त हुए हैं। ठीक है, यदि उसको गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले होते तो उनके अंकों का गुणनफल कितना होता है? 210 होता है, यानी कि दोनों अंकों को गुणा करने पर कितना आता है? 210 होता है। तो उसके द्वारा दोनों विषय में प्राप्त किए गए अंक ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो दोनों विषय में कितना कितना अंक मिला है ये ज्ञात करना है। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं यहाँ पे हल। क्या लिखते हैं? हल। और लिखते हैं माना कि शेफाली को गणित में प्राप्त अंक कितने हैं? तो x मान लेते हैं। कितने अंक है? x। और कुल प्राप्त अंकों की संख्या कितनी है? 30 है। इसलिए यहाँ पे लिखेंगे शेफाली को, अब क्या है? अंग्रेजी गणित है तो अब लिखेंगे अंग्रेजी में। शेफाली को अंग्रेजी में प्राप्त अंक कितने हो जाएंगे? तो टोटल अंक कितना है? 30 है। तो जब गणित में मिल गया है x अंक, तो अंग्रेजी में कितना मिलेगा? तो 30 में से x को घटा देंगे, जो बचेगा वही आपका क्या हो जाएगा? अंग्रेजी में हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया अंग्रेजी में। अब प्रश्न अनुसार क्या कह रहा है? प्रश्न में कह रहा है कि दोनों अंकों के, यानी कि अगर गणित में 2 अंक जोड़ दिया जाए और अंग्रेजी में कह रहा है कि 3 अंक क्या किया जाए? कम कर दिया जाए। ठीक है, यानी कि 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम हो तो दोनों को गुणा करने पर कितना होगा? 210 होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न अनुसार, यहाँ पे गणित में 2 अंक अधिक, तो x + 2 कर देंगे, 2 अंक अधिक हो गया। और दोनों संख्या का गुणनफल, दोनों अंकों का गुणनफल। अब गणित में 3 अंक क्या हो जाएगा? कम, तो ये हो जाएगा 30 - x। तो गणित अंग्रेजी में मिला है और इसमें क्या करेंगे? देंगे 3 घटा देंगे, तो कितना हो जाएगा? दोनों अंकों का गुणा करने पर 210 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा? 210 हो जाएगा। चलिए अब इसको हम लोग को क्या करना है? हल करना है। ठीक है, तो अब यहाँ पे हो जाएगा x + 2 इंटू ये हो जाएगा आपका कितना? 30 माइनस कितना है? x - 3 बराबर कितना है? 210। ठीक है, अब चलिए ये हो जाएगा x इंटू यहाँ 2, x + 2 इंटू 30 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा? 27 हो जाएगा। 27 - x हो जाएगा। ठीक है, ये इधर और ये इधर, ये गुणा हो गया। ठीक है, क्या हो गया? गुणा हो गया। ठीक है, बराबर 210 हो गया। ठीक है, अब इसको क्या करेंगे? हम लोग गुणा करेंगे। तो x में गुणा करेंगे सबसे पहले 27 - x में, फिर 2 से गुणा करेंगे 27 - x में। सबसे पहले x से गुणा करते हैं इसमें 27 - x में, और फिर +2 से गुणा करेंगे 27 - x में, बराबर 210। ठीक है, अब चलिए ये हो जाएगा 27x। कितना हो जाएगा? 27x हो जाएगा। और प्लस माइनस माइनस, x में 1 से करेंगे तो हो जाएगा x²। फिर ये 27 में 2 से करेंगे तो हो जाएगा 27 दूना 54, और प्लस माइनस माइनस 2x बराबर हो जाएगा 210। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हो जाएगा 27x, यहाँ पे हो जाएगा 2x। तो 27 में से 2 घटेगा तो 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। तो सबसे पहले x² लिखते हैं -x², और ये हो जाएगा प्लस 25x। कितना हो जाएगा? 25x। अब यहाँ पे 2 से 10 क्या है? इधर आपका प्लस में है, साइड चेंज होगा तो माइनस में हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 54, और माइनस इधर ला देते हैं तो 210 हो जाएगा। बराबर क्या बच गया? उधर राइट साइड में अब कुछ नहीं बचा था, कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे? शून्य लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया शून्य। अब यहाँ पे लिखेंगे -x, क्या रखेंगे? -x प्लस यहाँ पे 25x, और 2 से 10 में से क्या करेंगे? 54 को घटा देंगे। ठीक है, तो 10 में से यानी कि 4 घटेगा तो हो जाएगा आपका 6, और यहाँ बच गया 1, दहाई लेंगे तो 10 में से 5 गया 5, और यहाँ बच गया कितना? 1। तो 1 के 1 यहाँ पे लिख देंगे, माइनस का चिन्ह दे दिया जाएगा। बराबर कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। इतना प्राप्त हो गया। ठीक है, तो चलिए ये क्या है? यहाँ पे स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर कर देंगे। तो ये द्विघात समीकरण के व्यापक रूप का है। ठीक ना, इसलिए यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखेंगे? a का मान। तो a बराबर कितना इसमें हो जाएगा? a बराबर -1 होगा। b बराबर कितना होगा? तो b बराबर यहाँ पे 25 दिया है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 25 हो जाएगा। c बराबर क्या हो जाएगा? -156 है तो -156 लिख दिया जाएगा। ये हो गया a, b और c का मान। ठीक है,
अब हमें मूल ज्ञात करना है, ठीक है, क्या करना है, मूल ज्ञात करना है। तो लिखेंगे मूल यानी x बराबर क्या होता है सूत्र, तो होता है माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बटा में 2a हो जाएगा, ठीक है। अब इस सूत्र पे हम लोग क्या करेंगे, इसको रखेंगे। तो यहाँ पे बी दिया हुआ है, तो यहाँ पे अब हल करते हैं, ठीक है। बी का मान कितना दिया है, 25 दिया है, तो लिखेंगे -25, ठीक है। क्या करेंगे, -25, या थोड़ा डाल देते हैं या इससे लिखते हैं -25। फिर यहाँ पे दिया है प्लस माइनस, तो प्लस माइनस कर दिया जाएगा। यहाँ पे दिया अंडर रूट, तो लिख देंगे अंडर रूट 25 स्क्वायर, यानी कि बी स्क्वायर है, तो बी स्क्वायर की जगह 25 स्क्वायर हो गया, -4ac, तो लिखेंगे -4 इंटू ए का मान है 1 और इंटू सी का मान कितना है दिया है, -156 दिया है, तो -156 रख दिया जाएगा। बाटा में कितना है, 2a है, तो 2 गुणे 1 कर दिया जाएगा, ठीक है। क्योंकि a का मान जो है वो 1 दिया है, -1 है, तो यहाँ पे -1 ही रखेंगे। क्या रखेंगे, -1, 2a, यहाँ भी -1 रहेगा, ठीक है। चलिए हो गया। अब इसको चलिए हल करते हैं। यहाँ पे दिया है -25, तो -25 ही रहेगा, प्लस माइनस 25 के पारा 25 पे पढ़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 25 स्क्वायर है, तो 25 हाँ कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 625, कितना हो जाएगा 625, ठीक है। माइनस ये तीनों माइनस है, तो आंसर आपका क्या हो जाएगा, माइनस में ही आएगा। तो गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 6 चौका 24 के 4 हाथ में 2 और 5 चौका 20 तो 22 के 2 हाथ में 2 और 4 कम 4 2 6, ये हो गया 624, कितना हो गया 624, ये पूरा रूट में। बाटा में कर देंगे -2, 2 में 1 से गुणा करेंगे -1 से, तो हो जाएगा -2 के -2 हो जाएगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे बराबर, और यहाँ पे कितना है -25 है तो -25, फिर प्लस माइनस है तो प्लस माइनस कर देंगे। 625 में से 624 घटेगा तो कितना हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ठीक है। और बटा में -2 है तो -2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, एक बार प्लस और एक बार माइनस लेकर इसको हल करेंगे, ठीक है। एक बार प्लस और एक बार माइनस लेकर हल करेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, सबसे पहले ले लेते हैं धनात्मक चिन्ह लेने पर, धनात्मक चिन्ह लेने पर क्या हो जाएगा, यहाँ है -25 तो -25 हो जाएगा, और ये हो जाएगा +1 बटा में कितना हो जाएगा, -2, ठीक है। बटा में कितना हो जाएगा, -2 हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये रूट में क्या है, 1 है, तो रूट 1 का मान हटाएंगे तो 1 ही होगा। अब यहाँ देखिए 25 में से 1 घटा दीजिए, -25, क्योंकि -25 से ये +1 है, तो 25 में से 1 घटाइएगा तो आपका हो जाएगा -24 बटा कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, -2, ठीक है। और माइनस और माइनस दोनों कट गया, काटिएगा तो 12 दूना 24, ये 12 आ गया आंसर, कितना आ गया 12। अब चलिए धनात्मक लिया गया, अब ऋणात्मक लेने पर यहाँ पे लिखते हैं ऋणात्मक चिन्ह लेने पर, ठीक है। अब ऋणात्मक लीजिए, ये हो जाएगा -25, ठीक है, और -1 बाई -2 हो जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करेंगे, दोनों माइनस है तो 25 और 1 कितना हो जाएगा 26, -26 बटा -2, माइनस और माइनस कट गया, 13 दूना 26, 13 हो गया, कितना हो गया 13 हो गया, ठीक है। तो एक आपका 12 निकल गया और एक आपका 13 निकल गया, x का मान 2 निकल गया, ठीक है। अब यहाँ पे अगर x का मान यानी कि x बराबर क्या लेते हैं, 12 लेते हैं, x बराबर क्या लेते हैं 12, तो x बराबर क्या माना गया है, तो गणित में प्राप्त अंक x माना गया है। तो अंग्रेजी में कितना होगा, तो जब x बराबर 12 रखेंगे तो अंग्रेजी में कितना होगा, अंग्रेजी में 30 माइनस 1 से, तो यानी हो जाएगा 30 माइनस 1 समान 12, 12 घटा देंगे तो हो जाएगा कितना 18, कितना हो जाएगा 18, तो ये हो जाएगा आपका 18। जब x बराबर 12 यानी कि गणित में जब 12 आएगा तो आपका अंग्रेजी में कितना आ जाएगा 18। वही अब दूसरा x बराबर अगर जो ले लेते हैं 13, क्या ले लेते हैं 13, तो अंग्रेजी में कितना आएगा, तो अंग्रेजी में आएगा आपका 30 माइनस 1 यानी कि 30 माइनस अंग्रेजी कितना है 13 है, 13 को घटा दीजिए बराबर हो जाएगा 17, कितना हो जाएगा 17 हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आंसर क्या हो सकता है, इस तरह से आपका हो सकता है अंग्रेजी, सबसे पहले गणित में लिखते हैं, इस तरह से गणित में या तो हो सकता है आपका कितना 12, कितना हो सकता है 12, तो अंग्रेजी में होगा कितना 18, अंग्रेजी में होगा 18, या लिख देंगे, या गणित में होगा 13, तो अंग्रेजी में होगा
अंग्रेजी में होगा कितना, तो 13 होगा तो यहाँ हो जाएगा 17, ये वाला 17, ठीक है। तो इस तरह से ये दोनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी कि आपका हो जाएगा गणित में आपका 12 तो अंग्रेजी में 18, गणित में 13 तो अंग्रेजी में 17, ठीक है। तो ये क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने है। क्वेश्चन नंबर 6 में दिया हुआ है कि एक आयताकार खेत का विकर्ण उसकी छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक लंबा है। यदि बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक हो तो खेत की भुजाएं ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो खेत की दोनों भुजा क्या करना है, ज्ञात करना है, लंबाई और चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे लिखते हैं हल, ठीक है, और लिखते हैं कि माना कि क्या है, आयताकार खेत। तो यहाँ पे लिखते हैं आयताकार खेत की क्या है, छोटी भुजा, आयताकार खेत की छोटी भुजा बराबर x मीटर मानते हैं। क्या मानते हैं, x मीटर मानते हैं, ठीक है। तो बड़ी भुजा छोटी भुजा से 30 मीटर अधिक है, ठीक ना। तो छोटी भुजा तो x मान लिए, तो बड़ी भुजा कितना हो जाएगा, बड़ी भुजा बराबर 30 मीटर अधिक है छोटी भुजा से, तो छोटी भुजा x है तो इसमें 30 जोड़ दीजिए तो ये हो जाएगा बड़ी भुजा, ठीक है। और विकर्ण कितना है, तो विकर्ण यहाँ पे कह रहा है कि विकर्ण जो है वो छोटी भुजा से 60 मीटर अधिक है, तो विकर्ण बराबर हो जाएगा x में, x छोटी भुजा है, इसमें 60 मीटर को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, तो ये आपका हो जाएगा विकर्ण, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग छोटी भुजा x मान लिए हैं, बड़ी भुजा को x प्लस 30 मान लिए हैं और विकर्ण को x प्लस 60 मान लिए हैं, ठीक है। और ये है आयताकार खेत। तो एक आयताकार खेत यहाँ पे बना लेते हैं हम लोग, ये समझने के लिए, ये आयताकार खेत हो गया, ठीक है। तो ये सबसे छोटी भुजा, तो इसको हम लोग x माने हैं। ये हो जाएगा बड़ी भुजा, तो बड़ी भुजा को x प्लस 30 माने हैं, और ये विकर्ण हो गया, क्या हो गया, विकर्ण हो गया। तो ये विकर्ण हो गया, तो विकर्ण को क्या मान लिए हैं, यहाँ पे x प्लस 60 मान लिए हैं, तो ये x है तो ये भी x है, ये x प्लस 30 है तो ये भी x प्लस 30 है, ठीक है। हो गया, ये हो गया x प्लस 60 हो गया, ये विकर्ण हो गया, ठीक है। चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, पाइथागोरस त्रिक पे इसको निकालेंगे। तो पाइथागोरस त्रिक का सूत्र क्या होता है, तो यहाँ पे लिख देते हैं पाइथागोरस त्रिक से। पाइथागोरस त्रिक का सूत्र क्या होता है, तो ये होता है कर्ण स्क्वायर, क्या होता है, कर्ण स्क्वायर बराबर ये होता है आधार स्क्वायर प्लस ऊंचाई स्क्वायर होता है। तो इसको हम लोग कर्ण मान लेते हैं, ये हो जाएगा कर्ण, क्या हो जाएगा, कर्ण, ये हो जाएगा आपका आधार और ये हो जाएगा आपका ऊंचाई, क्या हो जाएगा, ऊंचाई, और ये हो जाएगा आधार, ठीक है। इसको आधार मानते हैं, ये ऊंचाई मानते हैं, इसको कर्ण मानते हैं। इसी सूत्र पे हम लोग यहाँ पे अब लिखेंगे। तो यहाँ पे लिख देते हैं पाइथागोरस परिमेय से, ठीक है। तो पाइथागोरस परिमेय से क्या हो जाएगा, कर्ण स्क्वायर, कर्ण कितना दिया है, तो x प्लस 60 का स्क्वायर बराबर, उसके बाद से क्या होता है आधार स्क्वायर। तो आधार कितना है, तो आधार यहाँ पे है x प्लस 10, तो x प्लस 30, तो यहाँ लिखेंगे x प्लस 30 हो गया, 30 का क्या हो जाएगा स्क्वायर प्लस, उसके बाद से ऊंचाई स्क्वायर, ऊंचाई कितना माना गया, x माना गया है, तो लिखेंगे x स्क्वायर, ठीक है। चलिए, तो उस त्रिक पे यहाँ पे लिख दिया, उम्मीद करते हैं कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। अब चलिए, ये a प्लस बी के होल स्क्वायर हो गया, ये भी a प्लस बी के होल स्क्वायर हो गया। अब हम लोग इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर पे तोड़ेंगे। a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है, a प्लस बी के होल स्क्वायर क्या होता है a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर होता है, ठीक है। अब हम लोग इसको इस पे तोड़ेंगे। तो a स्क्वायर, a को क्या माना गया है x, तो लिखेंगे x स्क्वायर प्लस 2ab, 2 गुणे a x है और गुणे b कितना है 60 है, और प्लस क्या है, प्लस b स्क्वायर मतलब कि 60 स्क्वायर हो गया, ये हो गया बराबर। अब इसको भी वही करेंगे हम लोग, a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस 2ab, तो 2 गुणे a है x गुणे b है आपका 30 और प्लस 30 स्क्वायर हो गया, और प्लस में x स्क्वायर है तो x स्क्वायर रख देंगे, ठीक है। चलिए, इतना हो गया। अब हम लोग इसको हल करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर x स्क्वायर प्लस 60 दूना कितना हो जाएगा 120, x से गुना करेंगे तो 120x हो जाएगा। अब यहाँ 60 स्क्वायर है तो प्लस कर देंगे 60 गुने 60, 2 बार करेंगे 60 में 60 से गुना करेंगे तो 3600 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 3600 बराबर, यहाँ पे है x स्क्वायर तो x स्क्वायर कर देंगे, यहाँ पे है 30 दूना 60 कर देंगे, x है तो x कर देंगे। अब यहाँ प्लस है तो प्लस, 30 कितना हो जाएगा 30 के पारा 30 बार, तो 30 30 यहाँ 900 हो जाएगा।
और प्लस एक्स स्क्वायर लास्ट में है तो एक्स स्क्वायर उसको वैसे ही रख दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ कोई दिक्कत नहीं है। अब चलिए, अब यहाँ पे करना क्या है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है, इधर भी एक्स स्क्वायर है। ठीक है, इधर दो एक्स स्क्वायर है। ठीक है, तो इसको अब एक एक करके सबको हम लोग उधर लेकर चलते हैं। ठीक है, तो लेकर चलेंगे तो यहाँ पे कितना दिया है तो उसको पहले लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर, ये लेकर चलते हैं वैसे ही काट देंगे, फिर एक्स स्क्वायर प्लस कितना है 60x, कितना है 60x, और इधर कितना है 120x, इधर प्लस है, साइड चेंज होगा तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो लिखेंगे माइनस 120x हो गया, माइनस 120x हो गया। फिर उसके बाद से है 900, तो यहाँ पे लिखेंगे 900 और 36 इधर प्लस में है तो इधर जाएगा तो साइड चेंज होगा तो माइनस हो जाएगा 36। फिर इधर एक्स स्क्वायर है तो फिर इधर एक्स स्क्वायर लिखेंगे और इधर भी एक्स स्क्वायर आपका प्लस में है, साइड चेंज होगा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस में। ठीक है, बराबर क्या बच गया, 0 बच गया, सब एक साथ हो गया। ठीक है, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस में एक्स स्क्वायर माइनस में, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा कट जाएगा, बच क्या गया उसको लिखेंगे एक्स स्क्वायर और 60 और 120, यानी कि 120 जो है माइनस में, 60 आपका प्लस में है, 120 में से 60 घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस 60x हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 900 और ये है 3600, तो 3600 में माइनस है 900 प्लस है, 3600 में से 900 घटेगा तो हो जाएगा 2700, तो 2700 हो गया, ये आपका माइनस में हो जाएगा क्योंकि 3600 आपका बड़ी संख्या का चिन्ह माइनस है। और बराबर क्या बच गया, बराबर उधर तो एक्स स्क्वायर कट गया, बराबर 0 बच गया। ठीक है, अब ये हम लोग का समीकरण हो गया। ठीक है, तो समीकरण हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, यानी कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप जो होता है उस पर हम लोग उसके अनुसार हम लोग क्या करेंगे, इसको ए और बी और सी का मान निकालेंगे। तो यहाँ पे हो गया, इसलिए हम लोग क्या करेंगे, ए का मान निकालेंगे, ए बराबर 1 हो जाएगा, बी बराबर कितना हो जाएगा, बी बराबर 60 हो जाएगा, और सी 60 क्या है माइनस में, माइनस हो जाएगा, सी बराबर कितना हो जाएगा, सी बराबर माइनस 2700 हो जाएगा। ठीक है, सी बराबर माइनस 2700 हो गया। अब हम लोग सूत्र को लिखेंगे, मूल ज्ञात करना है ना, तो मूल बराबर यानी एक्स बराबर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac बाटा में कर देंगे 2a, बाटा में कर देंगे 2a। ठीक है, अब चलिए, अब इसको हम लोग हल करते हैं, कहाँ, यहीं पे पहले हल करते हैं। ठीक है, b कितना है, तो b आपका 60 है, तो यहाँ पे लिखेंगे माइनस और ये कर देंगे माइनस 60। ठीक है, क्योंकि माइनस b है तो माइनस का माइनस हो गया, माइनस 60 है तो 60 हो गया, फिर प्लस माइनस अंडर रूट और यहाँ कितना बी स्क्वायर, तो माइनस 60 स्क्वायर क्या हो जाएगा, माइनस 60 स्क्वायर, फिर माइनस 4 गुणे ए कितना है 1 है, तो ए गुणे सी कितना है माइनस 2700 है, तो माइनस 2700 कर दिया जाएगा, बाटा में 2a यानी कि 2 के 2 हो जाएगा, गुणे ए का मान 1 है तो 1 रख दिया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक बोलिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो आगे की ओर चलिए, ये तो आप लोग लिख लिए होंगे, इसको मिटा दिया जा रहा है। ठीक है, इसको हम लोग मिटा देते हैं। ठीक है, और यहाँ पे हम लोग इसको अब हल करते हैं, इसकी जरूरत नहीं है। चलिए, अब इसको हम लोग हल करेंगे तो माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो यहाँ लिखेंगे बराबर 60 प्लस माइनस अंडर रूट है तो अंडर रूट कर देंगे। अब इसको हल करेंगे, 60 के पारा 60 बार तो 3600 हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे 3600, फिर माइनस और माइनस हो गया, ये भी माइनस है ये भी माइनस है, दोनों माइनस में गुना करेंगे तो प्लस हो जाएगा, तो 27 चौका कितना हो जाएगा, तो गुना करेंगे तो पता चलेगा। चलिए 4 से 0 0 में गुना कीजिए तो ये हो जाएगा 0 0, 4 7 में 4 से 7 चौका 28 के 8 हाथ में 2, और ये हो जाएगा 4 दूना 8 2 10 हो जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे प्लस का चिन्ह हो जाएगा, बाटा में कितना है, बाटा में आपका 2 है तो 2 लिख दिया जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको हम लोग करेंगे हल, 60 और ये प्लस माइनस कर देंगे, अब रूट में जो है उसको जोड़ देंगे, तो 2 0 से 2 0 जुड़ जाएगा 2 0, और 8 में 6 0 8 6 14 के 4 हाथ में 1, और ये हो जाएगा 1 8 6 14, ये हो जाएगा 0 और 3 3 और 1 4 हो जाएगा, 1 के 1 हो जाएगा, इतना हो गया। बाटा में कितना है 2 है तो 2 लिख दिया जाएगा। ठीक है, अब 14400 का क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले स्क्वायर हटाएंगे, तो 14400 का दीर्घ विभाजन विधि से हम लोग क्या करते हैं, फटाफट इसको हटा लेते हैं, जोड़ा बैठाकर ऐसे लिख देते हैं। ठीक है, ये 1 1 1 1 1 कट गया, 1 1 2 हो गया, 44 उतर गया, ये हो जाएगा 22 दूना 44, यानी कि ये हो जाएगा कट गया पूरा, फिर ये 4 2 और 0 0 0 उतर गया, अब 0 से भाग लग जाएगा। ठीक है, 0 0 पूरा कट गया, यानी कि 1 2 और 0 120 आ गया, कितना आ गया 120,
तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे 60 और प्लस माइनस, अब ये तो रूट हट गया, ये रूट हट गया तो कितना हो गया, ये कितना आ गया, 120 आ गया, क्योंकि 14,400 का स्क्वायर आपका हटाइएगा, रूट हटाइएगा तो 120 आएगा। बाटा में कितना है, 2 है तो 2 लिख दिया जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे हम लोग हल करते हैं। अब एक बार प्लस है एक बार माइनस, यानी कि प्लस और माइनस लेने पर, तो सबसे पहले अब हम लोग क्या करते हैं, प्लस लेने पर शॉर्टकट में लिख देते हैं, प्लस लेने पर। ठीक है, तो प्लस लीजिएगा तो 60 और प्लस प्लस ले लिए 120 बाटा में 2, अब जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, तो दोनों को जोड़ दीजिएगा तो 120 और 60 हो जाएगा 180 बाटा 2, और दोनों कट जाएगा तो हो जाएगा 90। कितना हो जाएगा, 90। अब यहाँ पे माइनस लेने पर, एक बार माइनस ले लीजिए, माइनस लेने पर ये हो जाएगा 60 माइनस 120 बाटा में हो जाएगा आपका 2, तो 60 में से 120 घटेगा तो कितना हो जाएगा, -60 बटा 2, कट जाएगा तो कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, -30 हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर आ गया। तो यहाँ पे जो है लंबाई कभी ऋणात्मक नहीं हो सकती, लिखेंगे लंबाई ऋणात्मक नहीं हो सकती है, अतः 120, अतः x बराबर कितना है, 90, x बराबर 90 मान्य होगा। x बराबर कितना होगा, 90 मान्य होगा। आपका -30 मान्य नहीं होगा, तो x का मान निकल गया 30। कितना निकल गया, 30। तो x को क्या माने हैं, तो x छोटी भुजा माने हैं। x क्या माने है, छोटी भुजा। छोटी भुजा का मान कितना निकल गया, 90। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग छोटी भुजा हो गया 90। ठीक है, ये 90 हो गया छोटी भुजा। अब बड़ी भुजा को कितना माने हैं, तो बड़ी भुजा माने हैं x + 30। तो यहाँ पे लिखेंगे, कहाँ लिखते हैं, चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं, लिख लीजिएगा। तो ये हो जाएगा बड़ी भुजा, बड़ी भुजा। तो बड़ी भुजा बराबर क्या है, x + 30 है, तो x का मान कितना है, 90। तो 90 और प्लस 30 बराबर 120 हो जाएगा, ये आंसर। तो 120 आ गया, इसका बराबर कर देंगे 120। ठीक है, तो बड़ी भुजा 120 हो गया, छोटी भुजा 90 हो गया।